मैं आ चुका हूँ सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट, जो कि बिहार के राजधानी पटना। शुक्रिया। आज़ाद तक में आज़ाद ख्यालों के साथ में आप पहुंच चुके हैं सतरंगी दोस्ताना रेस्टों मोना सिनेमा के पीछे में, और हम आपका स्वागत करती हैं और आपके देखने वाले चैनल के चाहने वाले हम सभी का स्वागत करती हैं। जय हिंद। अब बताइएगा कि यह खोले हुए कितने दिन हो गया है? लगभग 1 जुलाई से हमने इसे ओपन किया है। मात्र 1 जुलाई। हाँ, अभी तो ये शुरुआत हुई है, छोटी सी शुरुआत है। अब देखें ये संघर्ष कहाँ तक पहुँचता है। अभी तो आज 23 तारीख हुआ है, और यहाँ सुनने में आया हुआ कि केवल ट्रांसजेंडर लोग ही काम करते हैं। तो कोई भी काम करे, काम करना तो काम करना होता है। कोई ऐसी बहुत ये की बात नहीं है, अजूबे की बात कि ट्रांसजेंडर भी काम करते हैं। हाँ, ये प्रयास है कि उनको भी रोज़गार देने का साधन उपलब्ध कराया जाए, जिससे उनकी ज़िंदगियाँ भी आज़ाद हो पाएँ। रोजगार देने का काम किया जाए, ये आपका मानना होगा, है ना? लेकिन आज के युवाओं के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो लोग जो हैं पढ़ाई मैट्रिक इंटर करने के बावजूद जो बाहर चले जाते हैं अपने राज्य छोड़कर, उनके बारे में क्या कहना? नहीं, माइग्रेशन जो स्थितियाँ होती हैं, माइग्रेशन के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं और ये बहसों का तरीका है। अगर आप देखेंगे कि पंजाब एक स्टेट है जहाँ का माइग्रेशन कनाडा होता है, तो वहाँ पे स्थितियाँ अलग तरीके से देखी जाती हैं, और बिहार का माइग्रेशन को अलग तरीके से देखा जाता है। तो आप माइग्रेशन को किस स्टेज में लेकर के जाते हैं? अगर आप मजदूर बन कर जाते हैं, वो अलग तरीके से देखा जाएगा, और मैनेजर बन कर के जाएंगे तो उसे अलग तरीके से देखा जाएगा। इसी बिहार से सुंदर पिचाई गूगल के CEO हैं, उनका माइग्रेशन आप किस तरीके से देखते हैं? और एक आम बिहार के शहरी का माइग्रेशन को किस तरीके से देखा जा सकता है? तो मैं इस माइग्रेशन पे बहुत चर्चा नहीं कर सकती हूँ। मैं एक आम अति सामान्य व्यक्ति, ट्रांस महिला हूँ, और मेरे लिए ये समझना है कि हर कोई व्यक्ति के लिए कोई भी विभेद नहीं हो, और भेदों को तोड़ने के लिए ये एक प्रयोग है। इस बिहार में 12 करोड़ से ज़्यादा की आबादी के लोग रहते हैं, और अगर इस तरीके से बात किया जाए कि भेद की, कि महिलाओं को कौन नौकरी देते हैं, ट्रांसजेंडर को नौकरी देते हैं, और नौकरी का यहाँ पे ताला पड़ा हुआ है, तो ये अगर आप बात सोच लेते हैं नकारात्मक तरीके से, निश्चित तौर पे इस देश का, इस बिहार राज्य के विकास में हम एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए आपके आज़ाद ख्यालों से मैं चाहती हूँ कि सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरों के सकारात्मक रवैये को पर आप ज़रूर चर्चा करें। सुनने में आया है कि यहाँ पर एक जो आपके विभाग के हैं, जो बिहार पुलिस की तैयारी भी करी, थोड़ा उनको बुलाइएगा। नहीं, विभाग की कोई बात नहीं होती है। जेंडर आइडेंटिटी कोई विभाग नहीं होता है। पुरुष आप विभाग से नहीं हो गए। हाँ, ये बात है कि बहुत सारे साथी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, और वो पहचान बदलना चाहते हैं। जैसी पहचान आप आम समाज में देखते हैं, उससे बदलना तो आवश्यक है, और ये हमारा धर्म है। बदलाव तो ईश्वर की देन है, और इसी बदलाव के लिए सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं। वो आपके सामने कैमरे पर आए या नहीं आए, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कर क्या रहे हैं। वो कर रहे हैं बदलाव। मेन मुद्दा आपका बदलाव है ना? मेन मुद्दा आपका बदलाव है। सुनिए, बिहार के युवाओं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बदलाव सबसे बड़ी ज़रूरी है। ये नहीं कि पढ़ाई, जो ये लोग भी पढ़े लिखे हुए हैं, पढ़े लिखे की तरह बात कर रहे हैं। और सुनिएगा ध्यान से, पढ़ने लिखने वाला ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सरकारी जॉब ही करेंगे, है कि नहीं है? नहीं, सरकारी जॉब जैसे आप अमेरिका में देखते हैं, जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरीके से आउटसोर्सिंग के थ्रू चलती है। तो अगर अलग अलग देशों की स्थितियों को देखें और हमारे देश की स्थितियों को देखें, तो एक सस्टेनेबल रोज़गार की आवश्यकता होती है। वो सरकारी रोज़गार हो या गैर सरकारी रोज़गार हो, तो रोज़गार के लिए संघर्ष होने चाहिए। हाँ, ये है किस तरीके से इस बिहार को आप अपने कामों से एक अच्छी पहचान दे पाएंगे, यही सबसे ज़्यादा आवश्यक है। हम इस पे अगर चर्चा करें कि सरकारी नौकरी सही है, गैर सरकारी नौकरियां नहीं सही हैं, बिहार के लोग सरकारी नौकरियों में जगह बनाते हैं, वो नहीं सही है, रोज़गार करना वो सही है, तो हम इस चर्चाओं से आगे निकल करके आपकी क्या आज़ाद ख्याल है रोज़गार के बारे में? एक ट्रेंड। तो अब आगे भी कुछ करना होगा इसे
एक महीने के बाद या साल भर के बाद कहीं दूसरा जगह एक और दुकान में खोला हो? नहीं, ये दुकान नहीं है, ये एक रोल मॉडल स्पेस है जहाँ पे मैं दिखाना चाहती हूँ कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी काम करते हैं। अगर आप रास्ते पे बस्तियों में, बधाइयों में ऐसी जगहों पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को देखते हैं तो आप सोचते हैं कि ये क्या करते हैं। हमने इसी को बदलने के लिए आपको एक ऐसा चश्मा दिया है कि आप उस चश्मे से बदल करके देखें कि हमारे साथी काम भी कर सकते हैं और उन्हें काम के लिए मौके की तलाश है, और वो मौका कैसा हो सकता है वो आप सोचेंगे और ये आप पे निर्धारित करता है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति आज़ाद होता है और उस आज़ाद ख्याल के लिए कुछ तो करना होगा। अच्छा, आप कितना तक अभी पढ़े हुए हैं, बड़ी पढ़ी लिखी महिला की तरह बात कर रही हैं। तो पढ़े लिखे महिला की बात नहीं है। अगर आप विचारों के संघर्ष में आप आगे निकल करके आएंगे तो निश्चित आपका जो ज़हनी तौर पे सोच है वो ज़रूर विकसित होता है। और मैं पीएचडी की हूँ और हमने सोशियोलॉजी मगध विश्वविद्यालय से पीएचडी किया है। और सबसे ज़्यादा एजुकेशन को बहुत ज़्यादा बैरियर नहीं मानती हूँ कि अगर आप एजुकेशन नहीं लिया तो आप कुछ कर नहीं सकते। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना एजुकेशन के बहुत सारे इबारतें लिख रखे हैं। तो सबसे ज़्यादा होता है आपके दिल में क्या है और आप क्या चाहते हैं और किस तरीके से बदलाव को अपने लिए खड़ा करना चाहते हैं, और उसी के लिए लोगों को आगे निकल करके आना होगा। सुन लीजिए, इन्होंने पीएचडी कर रखा है, पीएचडी है ना, और मगध यूनिवर्सिटी से। जी हाँ। मगध यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी कर। जी हाँ। अब बताइए, पीएचडी करने के बावजूद यहाँ पर देखिए लोगों को जो है एक आईना बनना चाहती हैं, है ना, जो ट्रांसजेंडर है उनका आईना बनना चाहती हैं। हम ट्रांसजेंडर नहीं, आम समाज की आईना। अच्छा, आप पूरे आम समाज के। आप अगर इस तरीके से बातें करते हैं कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक आईना बनना, नहीं, हर व्यक्तियों के लिए आईना बनना है कि बदलाव, जो मैं बार बार कह रही हूँ, एक बदलाव और एक आज़ाद शब्द जो आपके चैनल से रिलेटेड करता है, तो निश्चित तौर पे उसे सोचना और समझना और स्थापित करना है। और उसी स्थापना के ही चक्र में ये एक जगह बनाई गई है। ये कोई ऐसा बिजनेस प्लेस नहीं है कि हम बहुत पैसा अर्न करें। हम चाहती हैं कि हमारे साथी सरवाइव करें और इसे एक इतिहास के तौर पर लोगों के काम करने के रवैये को विकसित करने के लिए ही ये जगह हमने डेवलप किया है। लगभग कितने लोग इसमें काम करते हैं? लगभग 20 की संख्या में लोग काम करते हैं। जी हाँ। 20 की संख्या में यहाँ पर काम कर रहे हैं लोग। हाँ जी हाँ। आपको कैसे ऐसा लगता है? आप इस तरीके से आप पहले अपने आप को रिसर्च कर लीजिए कि सर्विस में लोग होते हैं, कुछ लोग ट्रैवल करते हैं कि सामान ले आना ले जाना है, कुछ लोग खाना बनाते हैं, कुछ लोग क्लीनिंग करते हैं, कुछ लोग वॉशिंग करते हैं, अलग अलग तरीके के काम है। उसके बाद इसको जो लीड करते हैं, उसके बाद उसके कोर टीम होती है। ये कोई छोटा काम नहीं है जिस तरीके से लोग देखते हैं और समझते हैं। खाना खिलाना है, सिर्फ खाना नहीं खिलाना है, एक टेस्ट के साथ में खाना खिलाना है। तो सतरंगी जो है वो टेस्ट के साथ में बेस्ट करने का प्रयास कर रहा है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा जी, धन्यवाद।